हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं x x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 180। अब कह रहा है इसके गुणनखंड करिए, यानी गुणनखंड करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ इसमें ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि जिससे यानी कि हम दो दो चीज़ों को ले लें, यानी कि ये चार दी हैं, इनमें से किन्हीं दो को हम इस प्रकार मैनेज कर लें कि उनका जो गुणनफल आए वो कुछ भाग सेम मिलना चाहिए। तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आइए करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री थ्री वन फोर हो जाएगा, तो इसको और इसको ले लेते हैं। तो एक्स और एक्स प्लस फोर ले लिया, इधर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री ले लिया, इज इक्वल टू 180। अब इसका कराए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, इसका कराते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, देन एक्स स्क्वायर एक्स और थ्री एक्स, तो हो गया फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 180। अब देखो बेटा, एक्स प्लस फोर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स दोनों में सेम चीज मिल रही है। तो अब इसको और ये दोनों सेम है, तो इनको हम कुछ मान लें। चलिए मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, वाई मान लें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई करा दें तो वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाकर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो बेटा होंगे 15 और 12। 15 का गुणा 12 में करोगे तो 180, और 15 में 12 घटाओगे तो आ जाएगा 3। तो वाई स्क्वायर प्लस 15 वाई माइनस 12 वाई माइनस 180 बराबर 0। तो y कॉमन लिया तो y प्लस 15 माइनस 12 कॉमन, तो y माइनस कॉमन हो गया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 15 बराबर 0। तो ये हो गया y प्लस 15 और y माइनस 12 बराबर 0। तो y का मान एक आ गया -15 और दूसरा आ गया 12। अब y के मान हमारे निकल आए, लेकिन x के मान हमें निकालने हैं। तो x के मान निकालने के लिए हम लेते हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब केस फर्स्ट क्या है, देखो जो हमने माना था, क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बराबर वाई माना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बराबर हमने वाई माना, तो वाई की जगह पे हमें क्या रखना है, पहला -15, तो -15। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, तो इधर हो जाएगा +15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 15 है। अब 15 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं कि जोड़कर 4 आए। तो 5 और 3 होंगे इसके गुणनखंड, लेकिन 5 और 3 जोड़कर 4 नहीं आ सकता। आ सकता है, नहीं आ सकता, ना घटाकर ना जोड़कर, किसी प्रकार से नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर हमने बताया आपको कि अगर किसी भी बहुपद के गुणनखंड नहीं होते हैं तो उसका हम गुणनखंड करने के लिए श्रीधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो ए बराबर होगा 1, बी बराबर होगा 4 और सी बराबर होगा 15। ठीक, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हो गया, माइनस है, -4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर -4 1 और 15 अपान 2 इंटू 1। तो ये हो गया -4 प्लस माइनस रूट 4 का वर्ग 16 माइनस 15 चौको 60 बटे 2। तो हो गया -4 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का बचेगा कितना, 44 अपान 2। तो -4 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई रूट के अंदर 44 अपान 2। तो इतना ही लिख सकते हैं, या इससे हम 2 यानी कि 4 इंटू 11 होगा तो कॉमन आ जाएगा, तो काट दें। अब केस सेकंड लेते हैं। सेकंड
तो अब केस सेकंड लेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू होगा 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर कितना आ जाए, 4। तो 6 दूनी 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कामन, तो एक्स प्लस 6 माइनस 2 कामन, एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है ना, अलग कर देता हूँ। तो ये x प्लस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x की -6 और दूसरी x की वैल्यू 2। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और इधर ये वैल्यू। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकंड नंबर, दूसरा नंबर दिया है 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5 एंड x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 30। तो अब देखो यहां पर हम क्या लें, ये भी उसी तरह। तो मैंने बताया दो पद कोई ले लेते हैं, तो 3 1 4 5 ये और ये ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3 एंड x माइनस 1 और 2x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 30। कराएं इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x और माइनस का 3। इधर 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस का बचा क्या, x माइनस 3 एंड 2x स्क्वायर यहाँ पर भी बचा प्लस का x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स और 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये दो चीजें हमारी मिल गई। ठीक, तो अब इसी को हम मान लेते हैं, या नहीं अगर मानना है इतना तो थोड़ा और हम बढ़ा कर सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड माइनस 7 लिख सकते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 और -7। अब देखो ये पूरा और ये पूरा हमारा मैच हो गया, तो इसी को हम मान लेते हैं। तो माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, पूरा हमने मान लिया वाई। तो अब यहाँ पर y और यहाँ पर y माइनस 7 इज इक्वल टू 30। तो हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 के ऐसे फैक्टर करें कि 7 आ जाए, तो 10 और 3 हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 3y प्लस का 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो y कामन, तो y माइनस 10 प्लस 3 कामन, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 10 आ गया बेटा और y प्लस 3 आ गया बेटा। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3, दो वैल्यू आ गई, x y की दो वैल्यू आ गई। अब हम वही केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये देखो इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू 10। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 13 इंटू टू, कुछ भी कर लो, 13 इंटू टू कुछ भी कर लो, घटा के एक नहीं आना। तो फिर हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाना है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, ठीक ना। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू
13 अपान 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे पता है? नहीं पता? हमें भी नहीं पता है। अब 13 अट्ठे 104 बटे 2 दूनी 4 तो हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 103 बटे 4। तो यक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? -1 प्लस माइनस आई रूट 103 बटे 4। एक वैल्यू यक्स की आ गई। अब हमें केस सेकंड लेना है। तो केस सेकंड चलो इधर ही कर देता हूं। तो यक्स 2x² प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 3 और -3 कैंसिल तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यक्स कॉमन ले लें तो बचा क्या? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू एक्स की 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1/2। तो एक वैल्यू ये आ गई x की, एक ये आ गई और एक ये आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गड़बड़ किया हमें लगता है। हाँ, ये यहाँ पर देखो माइनस का 13 था, ये -13 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 105। ये आई नहीं आएगा, आएगा 105। ठीक है, सही कर लेना बेटा। ठीक, वो सी की वैल्यू -13 थी, मैंने क्या रख दी थी? प्लस। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर। समझ में आ रहे हैं बेटा? मजेदार सवाल है। अगला देखिए तीसरा। तीसरा नंबर है x-5 x-7 x+4 x+6 बराबर 504। ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसमें भी हमें कुछ ऐसा, यही है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें भी हमें देखना है कि क्या हम कर सकते हैं। तो 7 5 5 और 4 ले लें, इसको और इसको ले लें। ठीक, तो x-5 x+4 और x-7 x+6 बराबर 504। करें मल्टीप्लाई तो x² माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 है ना, x² -7x प्लस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 504। तो ये देखो बेटा क्या हो गया, x² माइनस का x बचा -20 और ये बचा x² माइनस का x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -20 और -22 इज इक्वल टू 504। 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 और 22 लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस तो ऐड होके माइनस का ही 42 आएगा। अब ये मान लें, माना x² माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, रख दें तो y -22 इज इक्वल टू 504। तो ये हो गया बेटा y² माइनस 20y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 504 के फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए? 22। तो करते हैं 504, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 जा 6 जा, 2 6 जा 3 जा और फिर 3 2 जा 1 जा, 3 7 जा 7 1। अब इसके हम गुणनखंड बनाते हैं कि घटा के कितना आ जाए? 22 आ जाए। ठीक, तो देखते हैं। 7 त्रिका 21, 21 दूना 42 बना 42। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, 42 में 12 नहीं बनेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56 नहीं बनेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं, 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, 12 और 7 का 21 दून 42, 12 42 नहीं
504 के सही किए। दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो दूनी चार, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो छंग 12, दो छंग 12, दो तीन 6, तीन दूनी 3 बनाए। दो दूनी चार दूनी 8, 8 8, दो दूनी चार, चार सते 28, 28 में से 22 लाना है हमें ना। तो ऐसा बन जाए दो दूनी चार दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो भी नहीं बन रहा है। 7 दूनी 14 और 14 ते 42, नहीं बन रहा है। क्या बनना चाहिए फैक्टर? फैक्टर क्या बनने चाहिए भाई? 504 42, ओह 22, ठीक है। घटा के 7 9 63, नहीं 3 7 का 21 और दो दूनी चार दूनी 8, नहीं बने। दो दूनी चार दूनी 8, 8 दो दूनी चार, 3 दो दूनी चार दूनी 8, 3 तिरका 9, 9 चौको 36 और 7 दूनी 14। हाँ तो देखिए ये गुणनखंड अब इसके हम बनाते हैं तो क्या बनेंगे? दो दूनी चार और 4 और 3 तिरका 9, 9 चौको 36 और 7 दूनी 14, तो 36 और 14, तो वाई स्क्वायर माइनस का 36y प्लस का 14y माइनस 504 बराबर 0। y कॉमन ले लिया तो y माइनस 36 प्लस 14 कॉमन, y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 एंड y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो देखो आ गया y बराबर एक तो 36, एक y बराबर आ गया माइनस का 14। अब हम केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट केस सेकंड, तो देखिए केस फर्स्ट हमारा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो 56 के ऐसे गुणनखंड करें कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो 8 एंड 7, 8 सते 56, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस तो प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 8 प्लस 7 कॉमन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 8 एंड एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू एक्स की आ गई 8 एंड एक आ गई माइनस का 7। ठीक, अब लेते हैं केस सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का 14। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस